अनुसरण पल पल निस्मरण करे हम पल पल निस्मरण करे हम महावीर स्वामी महावीर स्वामी ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। ओंकार का जो साधक बिंदु से नित्य ध्यान करता है उसके काम और मोह का क्षय होता है। ऐसे ओंकार को नमस्कार। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। उपासक भाइयों और बहनों, बहुत प्रसन्नता का दिन है। हम सबके लिए पर्युषण पर्व की आराधना कैसे करें, त्याग से, संयम से, स्वाध्याय से करना ही चाहिए। क्या क्रम होना चाहिए, एक चिंतन किया गया कि सबसे पहले त्याग यानी संयम, सभी का किसका संयम करें, तो खाने का संयम, खाद्य संयम। एक होता है उपवास, एक होता है खाद्य संयम। क्या सरल है, उपवास करना सरल है या खाद्य संयम करना सरल है? एकदम सही कहा, उपवास करना सरल है, खाद्य संयम बहुत कठिन। उपवास में तो बिल्कुल मन में ही नहीं आती कि आज तो उपवास में कुछ खाना नहीं, लेकिन सामने थाली में खाना आ जाए, तरह तरह का आइटम आ जाए, फिर आप लोग बनाने वाले एक्सपर्ट, तो सहज मुंह में पानी आने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में संयम रखना बहुत बड़ी साधना। तो आज का दिन परिश्रम पर्व 3 शब्दों से बना है। परि उपसर्ग वस धातु अनप्रत्यय। इसका एक शब्द हुआ विभाव से हटकर स्वभाव में रहना। भगवान महावीर स्वामी ने तो एक दिन का परिश्रम बनाया। समस्या शब्द आगम में कहीं नहीं आता, शब्द आता है जैसे बताया अभी सज्जोषणा सोल्यूशन, एक दिन का होता था। बाद के आचार्यों ने चिंतन किया कि जैसे युद्ध लड़ना है, हमने क्या करना है, कब लड़ना है, समझ तरीके से युद्ध लड़ना, किससे, आत्मना युद्धस्व, अपनी आत्मा से। अपने आत्मा के किससे शत्रु है, क्रोध चंद, मान चंद, माया चंद, लोभ चंद, किससे, 15 चंद है, पता नहीं लेकिन 18 या 4 जो भी है, इन सबसे लड़ाई करना। तो उसके लिए जैसे युद्ध लड़ने के लिए हथियार तैयार किए जाते हैं, सेना बल तैयार की जाती है, आस पास के लोगों को तैयार किया जाता है और भी बहुत कुछ किया जाता है। तो ये लगता है पर्युषण पर्व भी हमें कुछ दिन युद्ध लड़ना है और उसके लिए हम अपनी आत्मा की सेना बल को तैयार करें। और इसके लिए शुरुआत करें आज खाद्य संयम। तो हम खाद्य संयम में ये जाने कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से क्या होता है। हालांकि आप सब लोग अमेरिका में रहते हैं, मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं करूँ, आप तो जानते होंगे, फिर भी कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार बताने से बात हो दिमाग में बैठ जाती है। तो जब हम खाना खाना देखें तो क्या चिंतन करें, क्यों, कैसे, कितना, कहाँ, कब भोजन करनी, भोजन देलाने रहे, ये बातें स्मरणीय। हमारे आचार्य तुलसी हुए, उन्होंने हमें याद कराया था कि जब भी खाना खाने बैठो तो ये चिंतन करो कि क्यों करते, खाना क्यों खाए। भगवान महावीर स्वामी ने खाना खाने किससे कर 6 कारण बताए कि 6 कारण हो तो खाना खाओ। क्रिया यानी चलने के लिए, धर्म के लिए, आत्मचिंतन के लिए, गति करने के लिए, प्राण धारण करने के लिए और संयम का जीवन जीने के लिए। तो लगभग 6 कारण। जहाँ ये 6 कारण हो तो वहाँ खाना खाना चाहिए। एक होता है खाने के लिए जीना, एक होता है जीने के लिए खाना। क्या होना चाहिए, खाने के लिए जीना चाहिए कि जीने के लिए खाना चाहिए? जीने के लिए खाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं,
मैं आपको नहीं कह रहा हूँ क्या लगा कहो, तो पहले बात ठीक, जब हम क्यों खाएं और दूसरी बात है कैसे खाएं। तो सूत्र ये है कि भोजन को तो पीना और पानी को खाना, यानी भोजन को इतना चबाए कि भोजन बन जाए पानी, और पानी को इतना चबा के पिए, यानी घुट जैसे चाय या दूध पीते हैं वैसे पानी पीना चाहिए। तो एक नियम है कि जब आप खाना खाने बैठो तो खाना को इतना ही चबाया जाए तो पानी पीने की जरूरत न पड़े। उस समय पानी कब पीना हो, पानी पीना हो तो 50 मिनट के बाद, पहले पीना हो तो 20 मिनट के पहले। तो अब बड़ा आप सोचेंगे इन बातों का धर्म के साथ क्या संबंध है। पेरिस से डॉक्टर हुए ईएस, उन्होंने 25 साल तक सोच की कि जो व्यक्ति अगर भोजन को चबा के खाएगा तो कहीं बीमारी नहीं होगी, और उन्होंने एक गहरी बात कही कि जो व्यक्ति भोजन को चबा के नहीं खाता वो हिंसक होता। कितनी गहरी बात, इतना संबंध है भोजन के चबाने के साथ। क्यों, देखो अगर भोजन को चबा के नहीं खाया तो क्या होगा, दांतों को काम कौन करेगी, आंखें करेगी, यानी पेट में तान पैदा हो जाएगी। जब वायु पैदा हो गई, कब्ज हो गई, तो सब फिर हमारा दिमाग के अंदर गैस गई, फिर दिमाग भी स्वस्थ नहीं, जो दिमाग स्वस्थ नहीं, विचार स्वस्थ नहीं, तो फिर हमारे आचार विचार स्वभाव स्वस्थ कैसे होंगे। पहले आचार पैदा होता है कि विचार पैदा होता है, पहले हम क्रिया करते हैं या पहले हम सोचते हैं। अगर हमारा सोचना सही है तो हमारी क्रिया भी सही होगी। आप सब लोग घर से आज रवाना हुए तो आपने पहले सोचा कि आज जाना चाहिए प्रोग्राम में, बाद में आप आए, तो हमारा सोचना सही हो। तो ये एक वैज्ञानिक चिंतन है कि हम जो भोजन करते हैं उससे एक रसायन पैदा होता है, उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, और हमारे प्रत्येक प्रवृत्ति के पीछे वो ट्रांसमीटर काम करता है। इसलिए पुरानी कहावत थी कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी। तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, तो कैसे खाएं। तो पहली बात है कि बिना चबाए न खाएं। दूसरी बात है पानी का नियम, पानी में गेप रखे। और एक परंपरा जो मैंने राजस्थान में देखी, इधर पता नहीं है कि नहीं, मुझे राजस्थान में देखो गलत परंपरा। एक तो पहली गलती कर सकते राजस्थान के लोग खड़े खड़े पानी पीते, दूसरी गलती करते पानी ऊपर से पीते ताकि बर्तन झूठा न हो जाए। लेकिन प्राचीन परंपरा क्या थी, पानी बैठकर पियो, या अगर बर्तन न हो तो हाथ ऐसे रख के पानी पियो। तो अगर बाहर से आए, गर्मी का मौसम, पानी ठंडा है तो पानी हाथ पर जाएगा और वो गर्म पानी स्वास्थ्य को फायदा करेगा। तो ये थर्ड बात। तो हमारे ये भोजन के साथ पानी का भी संबंध। तो अब तीसरी क्यों कैसे कितना, तीसरी बात है खाना कितना खाना। तो सूत्र ये है, खाने को आधा करो, पीने को करो दुगना, और कसरत करना द्विगुना, हंसना सदा चौगुना। ये सुंदर सूत्र है, आयुर्वेद का सूत्र है। खाने को आधा करो, जितना कितना हमारा पेट है उस पेट को आधा भरो भोजन से, और फिर पानी कितना पीना दुगना। लेकिन उस समय नहीं, मैं पढ़ रहा था, खाना खाते अगर पानी पिया जाए तो डॉक्टर राजू दीक्षित कहते हैं 103 प्रकार की बीमारी आती है। खाना खाने पानी पीने से पानी पकता नहीं, वो भोजन सड़ जाता। और कैंसर जैसी बीमारी जो आचार्य बच्चे ने लिखा कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए ये सूत्र महत्वपूर्ण है कि हम कितना खाएं। तो आधा, और पानी जरूर, बहुत सारी बीमारी पानी की कमी के कारण आती, तो पानी की कमी भी नहीं रखना, और बिना कारण ज्यादा पानी के लोग 12 पानी पीते रहते हैं, वो भी ठीक नहीं। जैसे सुबह उठते तो बहुत सारा पानी पीके, अरे की जरूरत नहीं आपको, अभी आप लोगों को परिश्रम किया। हाँ, जिनको पेट में कब्ज है, पेट साफ नहीं है, वो पानी पीकर समझ नहीं आता, लेकिन सुबह उठते बहुत सारा पानी बिना कारण पीते, फालतू बिना कारण कितने को काम करना पड़ेगा, ऐसे पानी की कम पानी मोड़ लेगा, नहीं दृष्टि से बिना कारण क्यों करे। तो ये अपना जीवों को कितना सुंदर था कि आहारम पचती, अग्नि आहार को पचाती है। तो सूर्योदय के 50% जो नौकाशी का जो महत्व कितना वैज्ञानिक था कि अभी सूरज उगा है, बच्ची भी गर्मी हुई, पेट की बच्ची जब ठंडी, तो अभी तो ठंडा करे तो गर्म चाहिए,
अभी तो गर्मी पहले से ठंडा कर दिया। तो अगर कब्ज आदि बीमारी है तो पानी पी जाए तो समझ में आता। तो नॉर्मली नौकास्ती करने का तो ऐसे का सूत्र मिला कि हमको क्या करना चाहिए, नौकास्ती। नौकास्ती को नहीं जानते, नौकास्ती का क्या हुआ बता सकते हैं, लेकिन नौकास्ती शब्द का क्या, नौकास्ती इसकी सूत्र क्या, उठे सूर्य नौकार प्रियम, यानी सूरज उग गया और जब तक नौकार मंत्र का स्मरण नहीं करे 5 बार तब तक कुछ खाना पीना नहीं। लेकिन आप तो बोलेंगे सूर्य से नौका मंत्र बोलो तो नौकास्ती आ जाएगी, ऐसा नहीं। लगभग कुछ तो टाइम करना पड़ेगा, लगभग 1 मुहूर्त तक नहीं खाया जाए तो स्वास्थ्य में अच्छा रहता है और धर्म का धर्म हो गया। तो तीसरी बात है कि खाने को आधा, पीने को दुगना और कसरत करना 3 गुना। यानी कि आज जो परिश्रम घटा, सब मशीन का जमाना, सब काम मशीन करेगी तो आदमी क्या करेगा। एक कारखाना है मारुति का, क्या नाम, किसी के पास हो तो बुरा न माने, मारुति कार को व्यंग लिखा किसी ने कि मारुति का इतनी छोटी होती है उसमें मुश्किल से कितने जने बैठ सकते हैं, एक माँ, एक पिता, एक लड़का, एक लड़की, पति पत्नी बैठ गए और बच्चे बैठ गए। अब उसकी जो माँ है, माँ को बैठने की उसमें जगह नहीं है तो माँ पीछे से रोती है तो नाम बच गया मारुति। तो हमारा ये सारी मशीन का जीवन तो परिश्रम करना, आज नींद नहीं आती। अमेरिका में लगभग 5 लोग ऐसे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है और नींद को लाने के लिए कंपोज की गोलियां खाते हैं और गोली कितनी तेज होती है इसलिए अपना पूछते नहीं है, फिर उनको उठाने के लिए फिर गोली एक इंजेक्शन देते हैं, जगाने का इंजेक्शन। पहले रात को गोली खाओ फिर सुबह इंजेक्शन सुबह रखना क्यों करे। लेकिन हमारा शिक्षा ध्यान में ऐसे उपाय है, हम टाइम पर सो सकते हैं और टाइम पर जा सकते हैं, तो उपाय अच्छी कसरत करेंगे। अच्छा होगा जिसने चिंतन किया था कि प्रातः का अगर आधा घंटा शिक्षा ध्यान आसन प्राणायाम का अगर प्रयोग साथ में हो जाए, 10 घंटे को हो जाए जैसा भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जैसा होता है आपकी क्या परंपरा में पता नहीं है, आपके पास टाइम होता है शेड्यूल है तो वो भी बहुत अच्छा एक पार्ट है शिक्षा ध्यान का। चले भी यहाँ समझ आए तो उन्होंने सभी ध्यान अभी कराया होगा क्योंकि आपको जानकारी में, लेकिन भविष्य के दिनों में जरूर करना चाहिए। तो ये एक तीसरी बात हो गई कि कसरत करना 3 गुना तो सुनना चाहिए। आज इतनी सारी बीमारी क्यों होती, अब आदमी बैठे रहता है और लंबे समय बैठेगा नहीं, कितनी बीमारी आती है, आप सुनेंगे तो आप बैठना बंद कर देंगे, अनुमत चलेगा ना। तो घूमने का बहुत मूल्य है। और दूसरी बात आती है हंसना सदा 2 गुना। आज लोगों में हमने देखा, आज मतलब जनरली हम देखते हैं आज विज्ञान के युग में अनेक बातों का विकास हुआ किंतु 3 चीजों का ह्रास हुआ। एक चेहरे पर मुस्कान नहीं, एक खुल के भूख नहीं लगती, एक मस्ती की नींद नहीं आती। और ये सबके उपाय कि हम खुल के हमारे भूख लगे, मस्ती की नींद आए और खुलकर हंसे। लोग हंसते भी हंसे, मेहमान आते तो बाहर से क्या बोलते आइए आइए वेलकम वेलकम वेलकम, भीतर से क्या बोलते हैं जाए तो वेलकम, बाहर से क्या बोलते हाँ आप आए बाहर आए, और भीतर में क्या बोलते हैं कहाँ से घुस गया, उसको भगाने की कोशिश करते हैं कि घर में मेहमान आ गया, वो जाना नहीं चाह रहा था, पूछा तू कैसे भगाए, उसको पूछा क्या आपको अपने घर वालों की याद नहीं आती है, बड़ी याद आती है, मम्मी की पापा की बच्चों की सबकी याद आती है, तो आपने क्या चिंतन किया, बोले उन सबको मोबाइल फोन कर दिया शाम को आ जाएंगे, उनका भाग में चले जाएंगे और आ जाएंगे। ये आपका जो हंसना है कैसा है, असली हंसना है। मैं जर्मनी में गया गुरु जी की कृपा से, अभी दिल्ली की ट्रेन के अंदर में तो पास में बता मेरे पास में एक प्रोफेसर, मैंने पूछा वाटर दी, बोले आई एम प्रोफेसर PhD, बहुत ही शौकी था तो क्या लाभ ही, और उसने दिखाई बहुत सारे सो मैंने बेनिफिट, बहुत अच्छे फायदे। मैंने कहा हाउ टू लाभ, उसने आई डोंट नो, लाफिंग PhD लिख दी और नहीं जानता, हमने PhD लिखी, बोले आप जानते हैं हंसना, वहाँ पर बिना आवाज से एयरपोर्ट से हमने हंसना बता दिया, तो वो बोले मेरी PhD का आज पहला पन्ना से हुआ। आप सही कल्पना करें, यदि आपने तैरने के ऊपर PhD लिख दी और आप अगर तैरना नहीं जानते तो PhD किस काम से, डिग्री नहीं, जीवन में योग्यता होना चाहिए। आजकल वर्तमान में तो डिग्री के आधार से अंकन किया जाता है,
तो ये हंसना जरूरी है। मैं बम्बई में था, सुबह लोग चौपाटी में जाते, हम उससे पूछा कि कहाँ जाते हो, तो क्या बोलते, हंसने जा रहे, तो रोते के बोलते, जाते हंसने के लिए, रोते बोल, सब नकली कर रहा, न हंसना नकली, न रोना, रोने का ही फायदा हमारे रहने नाम की, रोने के लिए फायदा, अभी रोना में कैसे बता रहा हूँ, रोने के लिए फायदा, रोने का पहला फायदा आंखें साफ होती, जिसकी चश्मे की समस्या आदमी को होती है, महिलाओं को नहीं होती। रोने का दूसरा फायदा चेहरा सुंदर होता है, बच्चे को सुंदर लगता है, रोता रहता है। और इसका फायदा रोने का, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आई, जितनी हार्ट की प्रॉब्लम आदमी को आती है महिलाओं को नहीं आती। अगर आदमी रोएगा तो रोके बने मत रो, क्यों अपमान करता मत जाती का, बेचारा रोना भी चाहिए तो रोएगा, इंसान दबाओ हाथ पर लगेगा। तो तीसरा फायदा हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती। और चौथा फायदा, कोई यदि आपको आइटम चाहिए और अगर आइटम नहीं आ रही है, चलना जमना तैयार, आइटम भी चाहिए। और खाना खाने के पहले रोएंगे, खाना मीठा लगेगा, रात को सोने के पहले रोएंगे तो नींद अच्छी आएगी। लेकिन एक सूत्र याद रखिए, अगर आप रोएंगे तो साथ में कोई भी नहीं रोएगा, और आप हंसेंगे तो सब हंसेंगे। एक सूत्र याद रखिए, जो हंसता है उसके आंसू भी हंसते हैं, और जो रोता है उसकी हंसी भी रोती है। कभी कभी हंसते हंसते आंखों से पानी आ जाता है, उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी में गुजराती केवल है, जे हंसे जानो घर बसे, जे ना हंसे जानो दूसरा हंसे। आप गुजराती समझते हैं? तो मेरा कहने का भाव था, तो भोजन तो खा के चलना, खाने का कोई भोजन के साथ, तो खाने को आदर करो, पीने को करो दुगुना, कसरत करना तीगुना, और हंसना सदा चौगुना। तो दूसरी पहला बात क्या आई, क्यों खाएं, और दूसरा कैसे खाएं, और तीसरा कितना खाएं, क्यों कैसे कितना, और दूसरी बात है कहाँ खाएं, हर जगह नहीं खाना चाहिए। आज की संस्कृति कुछ है होटल की संस्कृति, होटल और भोजन की संस्कृति से हॉस्पिटल खड़े हुए। इसलिए किसी ने कहा कि यू गो फ्रॉम होम टू होटल, यू हाउ टू गो फ्रॉम होटल टू हॉस्पिटल। अगर आप घर से खाना खाने के लिए कहाँ जा रहे हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा, हमको क्या था बाहर से कि होटल, हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर, ये तीनों अलग है, तीनों अलग नहीं, तीनों रात को 12 बजे बात करके आज का प्रोग्राम कैसा रहा, आज कैसे चला होटल, अच्छा चला। कारण होटल चला कैसे कि होटल से अच्छा चला, खाना ऐसा बनाया, मेडिकल स्टोर भी अच्छा रहा ताकि उसकी दवाई अच्छी बिकी, और अस्पताल भी अच्छा चला। तो किसी ने जन्म लिखा है, यदि आप बीमार हो जाओ तो 3 काम करो। पहला काम ये करो कि डॉक्टर के पास जाओ, इसलिए डॉक्टर जी सके। दूसरा, डॉक्टर जो दवा लिख के दे वो दवा खरीदो, इसलिए मेडिकल स्टोर वाला जी सके। और तीसरा, जो दवा आपने खरीदी वो मत खाओ, इसलिए कि हम भी जी सके। तो ये हमारा जीवन शैली। तो कहाँ खाना की एक जमाना था, आदमी खाना खाता था घर में, और एक शास्त्र जाता था जंगल में बाहर। आज क्या स्थिति है, खाना खाता होटल में, घर को खराब करता है। हमने घर को खराब तो मत करो, लेकिन आदमी सारी जीवन शैली उल्टी हो गई। तो हमारी वर्तमान की जीवन शैली, तो हमारा भोजन सही हो तो क्यों कैसे कितना कहाँ सब खाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अपने जैन शास्त्रों में आता है कि रात को खाना न खाए। अब वैज्ञानिक लोग भी मानते, डॉक्टर भी कहते हैं अगर रात को आप खाना खाओगे तो खाना पचेगा नहीं। एक आपके मन में प्रश्न होगा कि पहले तो कहते थे भाई कि अंधेरा रहता है इसलिए नहीं खाना चाहते, क्यों उजाला, अब क्यों मना करते हैं। तो वैज्ञानिक चिंतन आया कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें सूरज जो होता है, सूर्य अल्फा और बीटा तरंगित होता है, वो क्या करता है, जितनी वायरस बैक्टीरिया है उसको नष्ट कर देगा। अब रात को संक्षेप हो गया, सूर्यास्त हो गया, अब अल्फा बीटा तरंगित पैदा नहीं होगी, तो जो वायरस बैक्टीरिया वो भोजन के साथ मिक्स होकर वो स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। हम भाइयों को बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, के विदेश मंत्री जो होते हैं बाहर बोलते हैं, और महिलाएं होम मिनिस्टर। अगर होम मिनिस्टर स्वस्थ है तो प्राइम मिनिस्टर स्वस्थ है। तो ये जरूरी है, भोजन का सबसे संबंध है। तो कहाँ खाए जरूरी है, और रात को अवॉइड करना चाहिए, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। इसलिए स्वास्थ्य का कि भोजन, दूध और नींद
तीनों में 3-3 घंटे का गेप होना चाहिए। अब आज का आदमी क्या करता है, 9 बजे खाना खाता है, 10 बजे आज तक देखता है, 11 बजे दूध पीता है और 12 बजे सो जाता है। इससे पहले की समाचार पत्र आता है, पहला समाचार भीतर से आता है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कमर में दर्द, समाचार कहाँ जाए, 749 में छत से आ जाते हैं। तो हमारी जीवन शैली जरूरी है कि हम देख रखें। और इससे क्या सूत्र मिला ये करने का, एक पहर का त्याग। आयुर्वेद का सूत्र है, याम मंडे में भुंजित थे, याम मंडे रसोत्पत्ति, याम यानी प्रहर। अगर एक पहर के पहले खा लोगे रस नहीं बनेगा, और एक पहर से ज्यादा गेट रख दोगे तो रस फालतू चला जाएगा। यानी एक याम यानी पहर, एक पहर का त्याग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह आपने नाश्ता किया 8 बजे, अब खाना खाएंगे कब, किसी बजे, 12 बजे, 1 बजे, बीच में कुछ खाना तो जल्द में है नहीं, तो त्याग कर लेना चाहिए। तो ये त्याग जितना जागे तो हम खाद्य संयम के द्वारा ये जाने, और हमारा अगर साथ में ये भी चिंतन हो जाए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इन तरह का भोजन होता है। वायु प्रधान भोजन, कफ प्रधान भोजन और चित्त प्रधान भोजन। आज वर्तमान का हमारे जीवन के भोजन कैसा है, अग्नि प्रधान भोजन नहीं रहा, या तो जल प्रधान या फिर वायु प्रधान। अगर वायु की बीमारी से बचना है तो कुछ ऐसे आइटम जो गैस पैदा करते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। उसमें एक तो है आलू, और दूसरा है पापड़, तीसरा है अचार। आलू, पापड़, अचार, ये 3 चीज ऐसी है कि वायु प्रधान होती है। और पेट को यदि साफ रखना है, पेट खराब न हो, तो मैदे की कोई चीज कभी नहीं खाना चाहिए। मैदा मेद पैदा करता है, कुछ तो बिल्कुल निकाल दिया जाता है। ये क्या खाना क्या नहीं खाना, यदि खाना का विवेक हो जाए तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो धर्म भी अच्छा होगा। जब भी आदमी बीमार हो तो फसल क्या छूटेगा। देखो पशु स्वस्थ ज्यादा है कि आदमी अस्वस्थ है। एक पशु से भी हमसा सीख सकते, आदमी अगर सीखना चाहे पशु से भी सीख सकता है, और नहीं सीखना चाहे तो किसी शास्त्र पढ़ ले, वही घोड़ा वही मैदान होता है। देखो पशु की क्या विशेषता, पशु की पहली विशेषता, जब भी खाना खाएगा चबा चबा के खाएगा। आदमी जब भी खाना खाएगा दबा दबा के खाएगा। देख लिया तो चल में कपा कर बता कर कुछ आई नहीं, बहुत बिजी। समस्या समय की नहीं, समस्या समय की नियोजन की है। कल क्या होगी इसकी चिंता नहीं करना चाहिए, किंतु कल क्या करना है इसकी योजना बनाना चाहिए। किसी ने ठीक कहा है, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोई क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। आने वाला कल पैदा नहीं हुआ है, कल चिंता में आज का दिन भी हम गंवा देते हैं। तो ये एक जरूरी है। दूसरी पशु से क्या सीखना है, जब भी कोई पशु बीमार होता है सबसे पहले क्या करेगा, खाना छोड़ दे। अगर आपके नजर पशु है खाना नहीं खा रहे, आप मान लें कि वो बीमार हो गए, और खाना खिलाओगे वो बहुत बीमार हो जाएगा। और जब आदमी बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, सबसे पहले क्या पूछेगा, डॉक्टर क्या कहूँ, खाने की बात करें, अरे खाने की बात तो खाने के बीमार हुआ। तीसरी बात पशु से भी किया, कोई पशु स्वाद के लिए नहीं खाता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा था, पेट के लिए खाओ, जीव के लिए मत खाओ, अर्थात स्वास्थ्य के लिए खाओ और स्वाद के लिए मत खाओ। हम तो किसके लिए खाते, जनरली बनाने वाला सोचता है रंग अच्छा आना चाहिए, खाना सोचता है स्वाद अच्छा आना चाहिए, लेकिन स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। और कोई पशु है बिना भूखे नहीं खाएगा, और आवश्यकता के आधार पे खाएगा, इच्छा के आधार पे नहीं खाएगा। और मनुष्य है, एक आदमी ने खाना खा लिया, उसकी लड़की ने पूछा पापा और कुछ चाहिए, बोले कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं फूल हो गए, तो कुछ भी नहीं लीजिए, चलो कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ी देर में रसगुल्ले आए, आप मुझे पानी में साधन से नाम बता रहा हूँ, तो रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ला ले लिया, खा भी जाओ। मुझसे लड़की ने कहा पापा आप क्या कमाल करते हैं, अभी तो आपने कहा था कि बिल्कुल जगह नहीं है, ये जगह कैसे आए, तो उसने क्या लॉजिक दिया, ऐसा समझो कि राजा का दरबार लगा हुआ, प्रजा गति हुई है, राजा अभी आया नहीं, जगह बिल्कुल नहीं, लेकिन जिसे राजा आता है तो क्या बोलते हैं, अरे हट जा उधर जगह निकल दो, तो रसगुल्ला राजा है, इसको क्या बहाना बनाते हो। तो हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आज का दिन प्रदूषण पर्व का पहला दिन, तो हम अपने जीवन में इस दिन के माध्यम से आपने जानकारी प्राप्त की।
भोजन के संदर्भ में कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना